गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया। मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया। गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। मेरे जीवन के आरे है मैया, तेरे हाथों में है मेरी नैया। दुनिया कुछ भी कहे भले कहती रहे, मेरी पूजा तेरी ही दीवानी रहे, दीवानी रहे। मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया। गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। आगे अग्नि के फेरे लगाकर, याद बीते दिनों की जलाकर, आई मैं तेरे द्वार लिए मन का संसार, मेरे होठों पे तेरी कहानी रहे, कहानी रहे। मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया। गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। छुपे नारी के मन में वो सीता, जिसका जीवन अंगारों पे बीता। मेरे जीवन के राह तेरा रटती है नाम, मेरे माथे पे तेरी निशानी रहे, निशानी रहे। मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया। गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, मेरे सजना
गंगा मैया मैया ओ गंगा मैया मैया ओ गंगा मैया। गंगा तेरा पानी अमृत, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। गंगा तेरा पानी अमृत, दूर हिमालय से तू आई गीत सुहाने गाती, बस्ती बस्ती जंगल जंगल सुख संदेश सुनाती। तेरी चांदी जैसी धारा मीलों तक लहराए, जितने सूरज उभरे डूबे गंगा तेरे द्वारे, युगों युगों की कथा सुनाए तेरे बहते धारे। तुझको छोड़ के भारत का इतिहास लिखा ना जाए। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। इस धरती का दुख सुख तूने अपने भीत समोया। भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरे अन्ये कुष्ठवाग्निरस्तमुद्भिर्देवैः देवैः संजतायुः शतमिन्द्र देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् यो हो शान्तिरन्तरिक्षगों शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोग। 5 जने हाथ लगा दे, 5 जने हाथ लगा, एक दूसरे के लगाओ नहीं पहुँच पाओ। भागवत महापुराण की जय, लाल की जय। नारण्याग्राम्यास्य ज्ञान मुद्राय कृष्णः आजुहावः पुत्रेति तन्मयतया सर्वो विनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयाः तेजो वारिमृगां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तसेद्दिदम्। प्रातः शीर्षे शुक्लाब्जो द्विनेत्रं द्विभुजं गुरुं वराभयकरं शान्तं स्मरेतन्नामपूर्वकम्।
प्रसन्नवदनाक्षं च सर्वदेवस्वरूपिणं तत्पादोदकदाधाराणि पतन्ते स्वमूर्धनि तीर्थानि दक्षिणे पादे वेदास्तन्मुखरक्षिताः पूजयेदर्चितं तं तं तदमिध्यानपूर्वकं व्यास नारायण भगवान महापुराण की जय जय राधारमण जय जय राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय माखन चोर कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। पुराण पुरुषोत्तम भागवत महापुराणाय नमः। वाङ्मय स्वरूपाय नमः। ध्याये ध्यानं समर्पयामि च सकल पूजार्थे पुष्पं समर्पयामि। ओम श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंदनं प्रतिगृह्यतां। भागवत महापुराणाय नमः। गन्धं समर्पयामि च यक्षदान समर्पयामि च यं यं भाव्यात्मकं धूपम् आग्रापयामि रं तेजात्मकं दीपकं दर्शयामि संसर्वात्मने चरणकमलयो अनन्तकोटि नमस्कारान् समर्पयामि। मालत्यादि निवे प्रभो मया नीतान् मम ओम शक्ति जगजनी माँ भवानी की जय। रामचंद्र भगवान की जय। श्री और मुकुट बंसी वाले की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री कल्याण देव की जय। धर्म की जय अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो भारत माता की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। नारायण 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 गुरु भगवन् नमस्ते शिवाय नमः। शिवलिंगाय नमः। अन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावः। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विवेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासं व्यासकरं वन्दे मुनिं नारायणस्वयं।
यतः प्राप्त कृपालोका लोकामुक्ता कलेवरात्। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल। जिस परमपिता परमात्मा की ब्रह्मा रुद्र मरुदगण आदि अनेक प्रकार की दिव्य दिव्य स्तुतियों से जिनका गान करते हैं, नित्य सिद्ध अपौरुषेय वेद अपनी शाखाओं प्रशाखाओं के द्वारा जिस परमात्मा का निरंतर वर्णन करते हैं, योगी लोग अपनी चित्त वृत्तियों को अपने हृदय में समाहित करके जिस परम तत्व का साक्षात्कार करते हैं, देवता असुर विद्वान कवि अपनी अपनी प्राप्त बुद्धि के अनुसार जिस परमात्मा का निरंतर वर्णन करते हैं, फिर भी यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि वो परमात्मा ठीक ऐसा ही है। वो परमात्मा सभी के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हैं। उस परमात्मा को स्मरण पूर्वक प्रणाम करते हैं। श्री व्यास नारायण देव को प्रणाम करते हैं। यति कुल चक्र चूड़ामणि भगवान सुखदेव जी के चरणों में वंदन करते हैं। यहाँ पर विराजमान सभी आवाहित स्थापित देवताओं के चरणों का वंदन करते हैं। यहाँ चिन्मय रूप से विराजमान श्री वीर कल्लाजी राठौड़, श्री भगवती जगदम्बा और जो अनेकानेक देव भैरव इत्यादि हैं,
उन सभी देवताओं के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करते हैं। यहाँ जो विद्वत मंडल भूदेवता हैं उन सभी विद्वत मंडली को प्रणाम करते हैं। और इस सुंदर आयोजन में जिन जिन लोगों ने अपनी महती भूमिका निभाई है उन सबका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, सबका वंदन करते हैं। और यहाँ इस धर्म सभा में विराजमान सभी धर्मनिष्ठ, कर्तव्यपरायण, भगवत भक्त, राष्ट्र भक्त सज्जनों सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। सबको सादर सप्रेम ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। बोलो राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अब हम 7 दिन तक अपने आपस में अभिवादन के लिए श्री राधे शब्द का उपयोग करेंगे। ठीक है, एक दूसरे मिले एक दूसरे से तो फिर श्री राधे। ठीक है सज्जनों, हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हमें श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से मानव जीवन का जो परम लाभ है सत्संग, उस सत्संग को करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम श्रीमद् भागवत महात्म्य के 2-4 श्लोकों का पहले उच्चारण कर लेते हैं, इसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। मंगलाचरण करते हुए पद्म पुराण के अंतर्गत तो श्रीमद् भागवत का जो महात्म्य वर्णित है उसकी चर्चा प्रथम करते हैं। जी, ऐसी सूचना आई है कि जो सज्जन बच्चे पीछे कुर्सियों पर बैठे हैं, जिनको कोई विशेष तकलीफ नहीं हो घुटने इत्यादि की, कमर की, तो वो यहाँ सामने आकर के श्रोता दीर्घा में बैठ जावें। जिनके घुटने की, कमर की तकलीफ है उनको नहीं कह रहा हूँ, जिनके नहीं है वो आकर के यहाँ तो सभा में आनंद से विराजेगी तो अच्छा लगेगा। जैसा फिर आप लोगों की इच्छा। बता रहे मंगलाचरण करते हुए व्यास जी महाराज कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तरगोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नैमिषे सूतमासीनं मभिवाद्य महामतिं कथामतरसास्वाद कुशलः शौनकोपकृत। शौनक उवाच अज्ञानध्वान्त विध्वंस कोटिसूर्य समप्रभा श्रुताख्याहि कथासारं मम कर्णरसायतं। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम्। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चाशुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। इत्यादि श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के श्लोक पद्म पुराण के अंतर्गत हमने उच्चारण किए। सर्वप्रथम कथा को प्रारंभ करने में सभी आचार्यों ने कथा के महात्म्य की चर्चा की है। किसी कार्य को करने के पीछे जब तक उसका लाभ नहीं पता लगता तब तक उसकी कथा में न तो उस कार्य में न तो प्रीति होती है और न प्रतीति होती है। जब उस कार्य की महत्ता को हम समझ जाते हैं तब उसमें प्रीति भी होती है और प्रतीति भी होती है। और बिना प्रीति नहीं भगति दृढ़ाई और जिम खगेश जल की चिकनाई। जैसे जल लगाने पर थोड़ी देर तो स्निग्धता महसूस होती है लेकिन वो ज़्यादा समय तक टिकती नहीं। ऐसे ही प्रीति और प्रतीति के बिना किसी कार्य में हमारी रुचि नहीं होती।
अरे भाई तोड़ भाई क्या बताओ ये सब हम प्रथम किसी कार्य को करने से पहले ये विचार करते हैं कि इससे पहले भी किसी ने किया है क्या कि नहीं किया, और किया है तो उसको लाभ क्या हुआ है। ये दो बातें ध्यान में आती है। तो पहले किसी ने किया है और उसका लाभ क्या हुआ है, इन दो बातों की चर्चा का महात्म्य इसमें वर्णन है। सर्वप्रथम एक कथा आती है। देवर्षि नारद जी महाराज इस भूमंडल पर आए और वो इस पृथ्वी पर विचरण करते करते उन्होंने सभी तीर्थों का भ्रमण किया, पर उन तीर्थों में जाकर के उनके मन को शांति नहीं मिली और मन खिन्न हो गया। क्या देखते हैं वो कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ न तो सत्य है, न तप है, न शौच है, न दया है, न दान है। जीव केवल पेट भरो, उदरम भरिणो जीवा बराका कूट भाषण। कमाओ खाओ और मरो, कमाओ खाओ और मरो, इसके अलावा कोई वृत्ति नहीं है। घर घर में क्लेश व्याप गया है। जीव अकारण क्रोध करते हैं, अकारण क्लेश करते हैं। सब जगह अशांति ही अशांति फैली हुई है। और भ्रमण करते करते वो सभी तीर्थों का वर्णन मिलता है इसमें। तो तीर्थों का भ्रमण करते करते वृंदावन पहुंचे तो वृंदावन में उन्होंने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। एक स्त्री जो युवती है उसकी गोद में दो पुरुष जो वृद्ध हैं, दोनों अपना सिर रखे हुए सो रहे हैं और वो उनको बार बार जगाने का, चेतन करने का प्रयास करती है, पर वो चेतन नहीं होते। नारद जी ने देखा कि ये क्या खेल है भाई, ये कौन स्त्री है। बहुत सारी स्त्रियां उसको घेर के खड़ी हैं और उसकी गोद में दो पुरुष वृद्ध जीर्ण शीर्ण अवस्था में लेटे हुए हैं। पहले तो मन में हुआ कि जाऊं, फिर देखा कि मैं तो साधु आदमी हूं और इस प्रपंच में पढ़ने से क्या लाभ होगा अपने, वहां से चल पड़े। तो जब नारद चल पड़े तो पीछे से उस युवती ने नारद जी को आवाज लगाई, कहा भो भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चित्तामपि नास्यम दर्शनम तव लोकस्य सर्वथाग हरम परम। भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, हे महाराज, हे साधु, हे साधु, थोड़ी देर के लिए रुकिए। क्षणम तिष्ठ, और मेरे कष्ट को दूर कीजिए। भो भो साधु क्षणम तिष्ठ। सज्जनों, जीवन में संत और सद्गुरु का बड़ा भारी महात्म्य है। आज तक जितने भी लोगों को भगवान के प्रथम दर्शन हुए हैं वो संत और ब्राह्मण के रूप में ही हुए हैं। तो जीव का जब बड़ा भारी सौभाग्य होता है तब उसको संत के दर्शन होते हैं। संत दर्श जिन पात्र करे। भक्ति देवी कहती हैं कि भो भो छादो चरण तिष्ठ मत चित्तामपि नास्यन। हे भगवान,
मेरे इस क्लेश को दूर कीजिए, इनका नाश कीजिए। जीव का वो बड़ा भारी सौभाग्य का दिन होता है जब उसे संत दर्शन होते हैं। क्यों? भगवान अगर प्रसन्न हो जावें तो भगवान तो जीव को वैकुंठ और मोक्ष प्रदान कर देते हैं, लेकिन अगर संत सद्गुरु प्रसन्न हो जावें तो साक्षात भगवान को ही प्रदान कर देते हैं। माता पिता और परमात्मा सब तरफ से श्रेष्ठ हैं, सब तरह से श्रेष्ठ हैं। माता ने जन्म दिया, पिता ने संस्कार दिया, अनुशासन प्रदान किया, पर गुरु उन माता पिता से भी श्रेष्ठ क्यों माने गए हैं? माता पिता किसी न किसी प्रकार से जीव को यही चाहते हैं कि बालक किसी न किसी तरह से ग्रस्त में फंस जावे और ये अपना संसार का व्यवहार करे, लेकिन गुरु महाराज उसको माया से निकाल करके भगवत भक्ति के मार्ग पर लगा देते हैं। इसलिए उनका स्थान जो है माता पिता से श्रेष्ठ। भगवान जीव को माया में आबद्ध करके संसार में भेजते हैं। जब जीव संसार में आता है स्वरूपतः तो वो परमात्मा का ही अंश है, लेकिन भूमि परत बा ढाबर पानी जिम जीव ही माया लपटानी। जीव अपने स्वरूप से शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद घन स्वरूप है, लेकिन जब वो परमात्मा से बिछुड़ करके और जीव रूप में इस संसार में आता है तो माया उसको आबद्ध कर लेती है। तो उस माया से छुड़ा करके और परमात्मा के चरणों में लगा देने का काम सद्गुरु का है। तो जब कभी जीव का अनेकानेक जन्मों के पुण्यों का परिपाक उदय होता है, कई जन्मों के जब पुण्य फलीभूत होते हैं तब संत सद्गुरु के दर्शन होते हैं। और संत सद्गुरु के दर्शन हो जावे तो महाराज कितना भी कष्ट हो, कतरी भी पीड़ा है, और अगर कोई संत महात्मा मिल जावे और बनारे चरणा में 2 मिनट बैठवारो अवसर मिल जावे और आपने मनरी जो व्यथा है वो आपे उन्होंने कह दम तो आधो कष्ट तो कहवाती मिट जाए। बाबा जी आश्वासन दे दे कि नहीं भगवान सारे हाउ करी, महादेव जी ने प्रार्थना करा सारो कष्ट दूर गई। अत्रो अगर संत कह दे कोई आधो कष्ट तो आपने मिट जाए। और कदाचित संत संकल्प कर लें कि इस जीव का कल्याण होना चाहिए, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि उस जीव का कल्याण न हो। इसलिए जीव को सब प्रकार से ये प्रयास करना चाहिए, अवसर मिले, सत्संग का अवसर मिले, संत दर्शन का अवसर मिले तो उसको खोना नहीं चाहिए। कैसे भी कितने भी जरूरी काम से जा रहे हो और अगर रास्ते में किसी संत की कुटिया है तो 2 मिनट वहां रुक करके और उनके दर्शन करके फिर निकलो। बाद में आके कर लूंगा, काम करके आऊंगा, कर लूंगा, और पता नहीं आप जा रहे हैं और आगे गए और गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, लो, या आप सकुशल आ गए और महात्मा जी ने पीछे शरीर छोड़ दिया तो उस लाभ से वंचित रह जाएंगे। इसलिए जैसे तैसे भी हो सके कहीं भी जाते हो, अगर पता लगे कि यहाँ रास्ते में कोई साधु संत की कुटिया है तो वहाँ 2 मिनट रुक करके उनको प्रणाम करके और फिर निकलो, आपका कार्य सफल हो। वो जीव सौभाग्यशाली हैं, बड़भागी हैं, उनके भाग्य की सराहना तो देवता भी करते हैं। जिनको संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ, गुरु महाराज का आश्रय प्राप्त हुआ। साष्टांग दंडवत करूं, साष्टांग दंडवत करूं, दंडवत करूं सद्गुरु चरणा, जाकी भगति
नख ज्योति से आलोकित संसार। हाथ जोड़ विनती करूं, अपनाओ के द्वार तिहार आपड़ा। विद्या गुण कृष्णा मोह इतनो बलता, जो मिलाऊं गला पसार। बंदे की है विनती, पड़ा रहूं दरबार। बंदे की है विनती, पड़ा रहूं दरबार। भाग बड़े सतगुरु पायो, भाग बड़े सतगुरु पायो। मन की दुविधा दूर रसाई, भाग्य बड़े सतगुरु पायो। मन की दुविधा दूर रसाई, भाग्य बड़े सतगुरु पायो। बाहिर ढूंढ फिरा, बाहिर ढूंढ फिरा मैं जिसको, सो वस्तु घट भीतर पाई। सो वस्तु घट भीतर पाई, भाग्य बड़े सतगुरु पायो। जन्म जन्म के बंधन काटे, जन्म जन्म के बंधन काटे। 84 लख त्रास मिटाई, 84 लख त्रास मिटाई, भाग्य बड़े सतगुरु सकल पूर्ण ब्रह्म
बात बड़े सदगुरु पायो मन की दुनिया दूर न सारी